बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं और शुरुआत करते हैं अमित सेठ जी से। अमित सेठ जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या कैरी कर रहे हैं बीटीएसटी एसटीबीटी? जी श्रेया जी, बीटीएसटी रहेगा। 2 बजे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड दिया था, मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज है यहाँ पे। और ये क्लोज इज बैक विद वॉल्यूम्स और जोन भी अच्छी है जहाँ से ये पुल बैक आ रहा है। तो 1920 1920 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1980 के टारगेट्स रहेंगे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ये हो गई अमित सेठ जी की तरफ से पिक। गाबा सर क्या कैरी करें मंडे के लिए? वही मैक्स हेल्थ, बिल्कुल वो सेफ है। यहाँ पर ट्रेड करा 1233, बड़ा अप मूव मिला है तो और 1250 टारगेट वही रहेगा। स्टॉप थोड़ा बढ़ जाएगा 1225 का, बस वही मैक्स हेल्थ का। दोनों अमित जी और गाबा जी दोनों जिन्होंने 2 बजे जो स्टॉक दिया था उसी को कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए भी। आप बताइए मानस जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? देखिए मुश्किल है कोई ट्रेड लेना। जो रिकमेंडेशन पहले दिए थे उनमें से ही कोई लिया जा सकता है, ग्लेनमार्क या मन्नपुरम, क्योंकि दोनों के चार्ट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। मन्नपुरम मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, तो ग्लेनमार्क पे ध्यान देना चाहिए। ग्लेनमार्क पे पोजीशन लेके जाया जा सकता है। 1649 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें या तो फ्रेश लॉन्ग बना ले, और 1710 तक के टारगेट पॉसिबल है ग्लेनमार्क में। ग्लेनमार्क हो गई मानस जी के पिक। शिल्पा जी आपका ट्रेड? जी अनुज जी, मैं भी जो मेरा फर्स्ट सेल कॉल था पीएनबी हाउसिंग में, मैं उसी में कंटिन्यू करूंगी। अभी भी उसमें वो वही लेवल्स पे है, तो अगर कुछ अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होता है तो इस सेल टारगेट आपको गेंस देना चाहिए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 2 बजे उन्होंने कहा था बिकवाली की राय, वही वो कैरी कर रही हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है अभी मार्केट में ट्रेड लेना, रिस्की भी है। बताइए कविता जी, आप भी वही कैरी कर रही हैं, कुछ नया मिला आपको? मैं भी मुथूट फाइनेंस के साथ ही जाना चाहूंगी। इधर एसबीआई कार्ड और मुथूट फाइनेंस जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हें आप कैरी कर सकते हैं। नो न्यूट्री। अरे वाह, ये सही है। सब दोपहर का ही कॉल कैरी कर रहे हैं, तो ये समय ट्रेड्स। राजेश जी आपने कुछ नया निकाला या फिर आप भी वही ट्रेड लेंगे, कैरी करेंगे? मुझे सच में डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो ऑब्वियसली इतने बड़े इवेंट के सामने दूसरा आपका कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। लेकिन अगर कुछ लेके जाना है मैंने बाय साइड की पोजीशन, देन दैट विल बी आईटी। इन्फोसिस लेके जाऊंगा, 1600 प्राइस चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 1580 का, और यहाँ पे 1650 1660 का मेरा टारगेट होगा। ओके चलिए, कॉल सारी पूरी हुई। एक बार टाटा मोटर्स का इंट्राडे चार्ट दिखाइए। टाटा मोटर्स एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है ऑफ लेट। मूडीज़ ने जेएलआर की रेटिंग अपग्रेड की है। राजेश जी, टाटा मोटर्स अब क्लियरली एक मोमेंटम में है, और वो बात भी ये हो रही है कि चाइना वो रेयर अर्थ जो है वो एटलीस्ट यूरोपियन कंपनीज को पहुंचाएगा, तो टाटा जेएलआर ऑब्वियसली उसमें शामिल है। क्या यहाँ पर एक वापस एक पोजिशनल बाय बन रहा है टाटा मोटर्स में? अगर आप पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखें, खराब खबर पर भी गिरता नहीं है ये मेरे लिए। राजेश अग्रवाल जी बिल्कुल। देखिए, टाटा मोटर्स नो डाउट एक अच्छी कंपनी है और ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन देख चुकी है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ जिस तरह के नंबर्स और आए हैं इनके मंथ ऑन मंथ, वो उतने एक्साइटिंग नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव रहेगा। ईवी को लेकर के भी जो बहुत एक्साइटमेंट बना हुआ था, वहां पर भी हम थोड़ा सा ठंडापन देख रहे हैं। एक नई ईवी की गाड़ी इन्होंने लॉन्च भी करी है, डिमर्जर भी अनाउंस कर रखा है, डेट कम करने की बात कर रहे हैं। जेएलआर से जैसे कि रेयर अर्थ वाली बात थोड़ी सी होपफुल है, लेकिन वहां से भी नंबर्स कोई एक्साइटिंग आए नहीं है, तो इस वक्त मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। बल्कि रेदर ऑटो में ही अगर कहा जाए तो हुंडई एक ऐसा पिक हो सकता है जो कि आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अगर आप देखें तो ऑटो को अगर बढ़त आपको कैप्चर करनी हो तो मैं समझता हूँ हुंडई के साथ जाना चाहिए। आपकी एसयूवी में लीडरशिप है उनकी, और कई गाड़ियों की पोर्टफोलियो है, खाली एसयूवी की ही नहीं है। क्रेटा तो अपने आप में मार्केट लीडर है, एक्सपोर्ट में बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने जनरल मोटर्स का तालेगांव वाला प्लांट लिया जहाँ की 8 लाख की कैपेसिटी से अब वो करीब करीब पौने 11 लाख तक की कैपेसिटी FY29 तक कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि 32,500 करोड़ का वो एक्सपेंशन कर रहे हैं जो टोटली इंटरनल एक्यूरल से होगा। और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है। क्रेटा की जो ईवी आई है वो भी बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड हो सकता है।